हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए शानदार लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्कोसिटी और विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए यूज किए जाने वाले डिवाइसेस विस्कोमीटर्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने इससे पहले वाला पार्ट कवर किया, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स को अच्छे से पढ़ा। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। साथ ही साथ जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं उन सभी के नोट्स आपको हमारे कटारिया फार्मेसी के ऐप पर मिल जाएंगे, जिसे कि आप हमारे प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको सभी सेमेस्टर के नोट्स काफी अफोर्डेबल प्राइजेस में मिल जाएंगे, तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम मेनली पढ़ेंगे हमारी विस्कोसिटी और उसको मेजर करने के लिए यूज किए जाने वाले कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे विस्कोमीटर्स के बारे में। चलिए देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, कि विस्कोसिटी को आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, कैसे मेजर कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं विस्कोसिटी होती क्या है। पहले वाले लेक्चर्स में भी हमने पढ़ा था कि विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड या लिक्विड की वो प्रॉपर्टी होती है जब वो फ्लो कर रहा होता है तो उसको फ्लो करने से रोकती है, रेजिस्ट करती है। यानी अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है और ऐसी चीज जो उसके फ्लो में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो होती है हमारी विस्कोसिटी। इस प्रॉपर्टी, लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं, क्षयंता कहते हैं। विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ लिक्विड टू फ्लो। जब कोई लिक्विड फ्लो करता है तो वो फ्लो होने के टाइम रेजिस्टेंस शो करता है, उसी रेजिस्टेंस को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं, है ना। क्षयंता वह गुण है जिसके कारण कोई द्रव अपने प्रवाह को विरोध करता है। मोर स्टिकीनेस मींस मोर विस्कोसिटी। जितना ज्यादा ये रेजिस्टेंस होता है उसका मतलब लिक्विड में उतनी ज्यादा विस्कोसिटी है, विच मींस मोर रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी उसको बहने में उतनी ही ज्यादा दिक्कत होगी, है ना। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि हनी फ्लो स्लोली, हनी धीरे बहता है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है ना, विस्कोसिटी हाई होती है। जबकि जो हमारा वाटर होता है उसकी विस्कोसिटी कम होती है, इसलिए वो इजीली फ्लो करता है, आसानी से बहता है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, हमारी विस्कोसिटी की यूनिट होती है पास्कल सेकंड। जो मेन ऐसा यूनिट होती है इसकी, वो होती है हमारी पास्कल सेकंड। और इसकी जो कॉमन यूनिट ज्यादातर यूज की जाती है वो होती है पोइस, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो आप इन यूनिट्स को याद रख सकते हो, ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। चलिए अब देखते हैं मेथड्स टू मेजर विस्कोसिटी। यानी विस्कोसिटी तो हमने पढ़ ली कि विस्कोसिटी क्या होती है, फ्लूइड की वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो उसको फ्लो करने से रेजिस्ट करती है। अब देखते हैं कि किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी को हम किन किन तरीकों से मेजर कर सकते हैं, उन तरीकों के बारे में अब हम जानते हैं। सबसे पहले हमारा जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो है हमारा कैपिलरी विस्कोमीटर। विस्कोमीटर्स वो डिवाइसेस होते हैं जो लिक्विड्स या फ्लूइड्स की विस्कोसिटी मेजर करने के अंदर हेल्प करते हैं। तो विस्कोमीटर्स में सबसे पहला विस्कोमीटर है हमारा कैपिलरी विस्कोमीटर। इसका प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे ये काम करता है? इट वर्क्स ऑन हेजन-पॉइसन लॉ। ये हेजन-पॉइसन लॉ पे काम करता है। द टाइम टेकन बाय अ लिक्विड टू फ्लो थ्रू अ थिन ट्यूब डिपेंड्स ऑन इट्स विस्कोसिटी। ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर एक साइड से आप लिक्विड डालते हो और उसके बाद उसको चेक किया जाता है कि वो लिक्विड उस ट्यूब से पास होने में कितना टाइम लग रहा है। जितना टाइम उसको लगता है उसकी कैलकुलेशन के बेसिस पर उसकी विस्कोसिटी मेजर की जाती है ना। हेजन पॉइसन लॉ होता है जो कैसे काम करता है, जितना टाइम उस लिक्विड को फ्लो होने में लग रहा है उतने टाइम को कैलकुलेट करके उसकी विस्कोसिटी का पता लगाया जाता है ना। सिंपल आसान अगर आप समझोगे कि थिकर लिक्विड टेक्स मोर टाइम टू पास थ्रू द ट्यूब, जो हमारी ट्यूब होती है उसके अंदर अगर ज्यादा टाइम लग रहा है किसी लिक्विड को तो इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है और वो ज्यादा थिक है। और अगर उसकी टाइम कम लग रहा है तो उसकी विस्कोसिटी कम है और उसके अंदर आसानी से पास हो रहा है। अब इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, जो हमारा ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर यूज होता है, ये इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? हमारे कैपिलरी विस्कोमीटर का एग्जांपल है हमारा ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। इसको अब देखते हैं इसकी वर्किंग की, किस तरह ये विस्कोमीटर काम करता है। फिल द लिक्विड इन द विस्कोमीटर। जो हमारा विस्कोमीटर होता है उसकी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, एक मार्क पॉइंट होता है। इस मार्क पॉइंट तक लिक्विड को अच्छे से फिल कर दिया जाता है ना, और उसके बाद इसको फ्लो होना अलाउ किया जाता है कि ये अब यहाँ से यहाँ फ्लो हो, और उसके बाद जो इसमें टाइम लगता है उसको नोट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से इसके अंदर ये फ्लो को चेक किया जाता है, इसका टाइम चेक किया जाता है और उसको कैलकुलेट करके उसकी विस्कोसिटी का पता लगाया जाता है। ड्रॉ द लिक्विड अबाउट द अपर मार्क। ऊपर वाले मार्क जो हमने कर रखा है
उस तक उसको चेक किया जाता है और उसके बाद उसको फ्लो होने के लिए अलाउ किया जाता है। और उसके बाद ये जो 2 पॉइंट होते हैं, इनके बीच में लिक्विड पास हो रहा है और वो पास होने में कितना टाइम ले रहा है, उस टाइम को नोट करके उसको अच्छे से कैलकुलेट करके हमारी विस्कोसिटी का पता लगाया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? N1 by N2 is equals to ρ1 T1 by ρ2 T2। N1 क्या होता है? N1 हमारी जो फ्लूइड है, पहला फ्लूइड है जो टेस्ट में लेंगे उसकी विस्कोसिटी। N2 क्या होती है? जो हमारा सेकंड लिक्विड हम टेस्ट में लेंगे उसकी विस्कोसिटी। आप एक तरीके से देखते हो, N1 हमारा एक तरीके से हनी मान लो और N2 हमारा वाटर मान लो। इसके बाद रो क्या होती है? उन दोनों की डेंसिटी देखी जाती है और इसके बाद इसका टाइम चेक किया जाता है कि उनको कितना टाइम लग रहा है। इसके बेसिस पे हम उसकी डेंसिटी को देखते हुए उसकी विस्कोसिटी का पता लगाते हैं। एक इनमें एक जो लिक्विड होता है वो हमेशा कॉमन लिया जाता है, वो आइडियल लिक्विड होता है, वो सामान्यतः वाटर ही लिया जाता है। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है कि आपको ये कैपिलरीमीटर आसानी से याद रहे। विस्कोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यानी इसके फॉर्मूला कैसे याद रखोगे आप कि विस्कोसिटी कैसे आप फाइंड करोगे? विस्कोसिटी जो होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यानी विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू टाइम, है ना। इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से याद रख सकते हो। ये जो हमारी डेंसिटी है ये टाइम और डेंसिटी का मल्टीप्लाई कौन होती है? हमारी विस्कोसिटी होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस विस्कोमीटर के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है ना। नॉट सुटेबल फॉर वेरी थिक लिक्विड्स। मतलब बहुत जो ज्यादा विस्कोसिटी वाले लिक्विड्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा थिक होते हैं, वो इस ट्यूब से पास ही नहीं हो पाते, तो उनकी विस्कोसिटी इससे मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। और इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? सिंपल मेथड है, इसको ऑपरेट करना काफी आसान है और इसको यूज करना भी बहुत ही सिंपल होता है। एक्यूरेट फॉर लो विस्कोसिटी लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड्स जिनकी विस्कोसिटी कम होती है, जो थोड़े थिन होते हैं, उनकी एक्यूरेट विस्कोसिटी हम पता लगा सकते हैं इसके थ्रू, है ना। ये आप डायग्राम इसका देख सकते हो। इस डायग्राम के थ्रू आप समझोगे कि ये मार्क्ड पॉइंट होता है, यहाँ तक इसके अंदर लिक्विड भरा जाता है, उसके बाद इसको फ्लो अलाउ किया जाता है और जैसे जैसे इसके और ए पॉइंट और ये हमारा हो गया बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का टाइम को नोट किया जाता है और फॉर्मूले से कैलकुलेट करके विस्कोसिटी का पता लगाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा सेकंड टाइप का विस्कोमीटर आता है। तो ये विस्कोमीटर है हमारा फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। अब इसके अंदर आप देख रहे हो कि स्फीयर वर्ड आया है। स्फीयर वर्ड मतलब एक गोलाकार बॉल होगी। इसको बॉलिंग मेथड से भी जानते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? एक बॉल का यूज किया जाता है, एक स्फीयर का यूज किया जाता है, जिसको टेस्ट ट्यूब के अंदर भरे हुए लिक्विड के ऊपर गिराया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि कितना टाइम उस बॉल को उस लिक्विड में डूबने में लग रहा है। उस टाइम को कैलकुलेट करके इसके अंदर विस्कोसिटी का पता लगाया जाता है। इसका प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल में ये काम करता है? स्टोक्स लॉ। ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो हमारा फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर है वो स्टोक्स लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके अंदर क्या होता है? एक लिक्विड के अंदर एक स्फीयर बॉल होती है, उसको गिराया जाता है और उसके बाद उसकी वेलोसिटी को चेक किया जाता है। वेलोसिटी यानी स्पीड। उसकी स्पीड को चेक करते हैं कि वो लिक्विड के अंदर किस गति से बह रहा है, किस गति से नीचे जा रहा है, उससे उसकी विस्कोसिटी का पता लगाया जाता है। आसान से आप समझोगे, इफ द लिक्विड इज थिक द बॉल फॉल्स स्लोली। अगर उस एक टेस्ट ट्यूब होती है ना, इसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ होता है, उसके बाद यहाँ ऊपर से एक बॉल डाली जाती है। अगर बॉल को नीचे जाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा है। और अगर उसको कम टाइम लग रहा है और वो जल्दी से जा रही है, इसका मतलब थिन लिक्विड है और विस्कोसिटी भी उसकी कम है। अगर थिन रहेगा तो बॉल तेजी से जाएगी। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका मेन एग्जांपल आता है हमारा होपलर फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर। ये एक विस्कोमीटर है जो हमारे फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका नाम क्या है? होपलर फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर। आप इसको याद रखिएगा, है ना। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है N इज इक्वल टू 2R स्क्वायर रो एस माइनस रो एल इंटू जी डिवाइडेड बाय 9V। अब ये क्या होता है? इसके अंदर हमारा विस्कोसिटी हो गई n, 2r स्क्वायर मतलब हो गया हमारे स्फीयर की रेडियस का स्क्वायर, रो मतलब हमारे जो डेंसिटी होगी स्फीयर की रो s, रो l मतलब जो हमने लिक्विड लिया है उसकी डेंसिटी। इसके बाद जो हमारा g होता है वो होता है ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, है ना। तो ये मान्यता है, सामान्यतः है 10 mg होता है। इसके बाद देखेंगे हमारा 9v, यानी जो वेलोसिटी होती है, जो बॉल जिस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है उस वो, तो इस फॉर्मूले से विस्कोसिटी कैलकुलेट की जाती है ना।
अगर आप मेमोरी लाइन देखेंगे कि किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, स्लो फॉल मींस थिक लिक्विड एंड हाई विस्कोसिटी। अगर धीरे धीरे बॉल जा रही है इसका मतलब विस्कोसिटी ज्यादा है और लिक्विड कैसा है, थिक लिक्विड है ना। आप ये विस्कोमीटर की इमेज देख सकते हो, ये जो हमारी बॉल है, ये स्फीयर है, इसको ऊपर से गिराया जाता है और इसके बाद इसकी वेलोसिटी को चेक किया जाता है। इस तरीके से ये एक टेस्ट ट्यूब वाला विस्कोमीटर होता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है इस विस्कोमीटर को यूज करने के? गुड फॉर विस्कस लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड्स जिनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है उनका मेजरमेंट करने में ये काफी यूजफुल होता है। इजी टू ऑपरेट, इसको यूज करना और ऑपरेट करना भी काफी इजी होता है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है। डिसएडवांटेज क्या क्या है इसको यूज करने के? नॉट सुटेबल फॉर वेरी लो विस्कोसिटी लिक्विड्स, ऐसे विस्कोसिटी वाले लिक्विड जिनकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा ही कम है उनकी विस्कोसिटी हम इसमें फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब कम विस्कोसिटी होगी तो बॉल आसानी से नीचे तक चली जाएगी और टाइम को अच्छे से मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे चीजों में इसमें दिक्कत आती है, तो लो विस्कोसिटी वाले लिक्विड्स के लिए ये सुटेबल नहीं है। इसके बाद अब हम आगे देखेंगे रोटेशनल विस्कोमीटर। अब थर्ड टाइप का हमारा विस्कोमीटर आता है, वो है हमारा रोटेशनल विस्कोमीटर, यानी ये रोटेटिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका प्रिंसिपल कौन सा है? इट मेजर्स द टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट इनसाइड अ लिक्विड। हमारे जो लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी हमें फाइंड करनी है, हम उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डालेंगे और उसको रोटेट करके देखेंगे, घुमाकर देखेंगे, तो उसको रोटेट करने में जितने टॉर्क का नीड होती है, इसका मतलब जितने फोर्स की आवश्यकता पड़ रही है, तो उस हिसाब से हम मेजर करते हैं कि उसकी विस्कोसिटी क्या है। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस लग रहा है इसका मतलब विस्कोसिटी ज्यादा है, तो टॉर्क भी ज्यादा लगेगा। सिंपल फॉर्मूला है, अगर टॉर्क ज्यादा लग रहा है तो विस्कोसिटी ज्यादा है, टॉर्क कम लग रहा है तो विस्कोसिटी भी कम है ना। इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। इसका मेन एग्जांपल है ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर, जो इस प्रिंसिपल पे काम करता है ना। इसको याद रखने की क्या ट्रिक है? मोर टॉर्क मींस मोर विस्कोसिटी, जो मैंने बताया कि अगर टॉर्क ज्यादा लग रहा है उसको चेक करने में तो उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, है ना। इसके बाद ये आप इसका डायग्राम देख सकते हो, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट डाला जाता है, इसकी ये स्पिंडल रोड होती है, इसको इस लिक्विड में डाला जाता है, इसको रोटेट किया जाता है और इसके बाद देखा जाता है कि इसको रोटेट करने में कितना टॉर्क लगा। उस बेसिस पे आप इसकी विस्कोसिटी फाइंड कर सकते हो, है ना। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है ये इंस्ट्रूमेंट। स्पिंडल रोटेट्स इनसाइड द लिक्विड, जो लिक्विड होता है उसके अंदर हमारी स्पिंडल रोड को रोटेट करवाया जाता है। द लिक्विड रेजिस्ट द रोटेशन, लिक्विड रेजिस्ट करेगा फ्लो होने से और हमारी स्पिंडल को घूमने से रोकेगा। फिर क्या होगा? द इंस्ट्रूमेंट मेजर्स टॉर्क, जितना फोर्स लिक्विड लगाएगा उस हिसाब से टॉर्क लगेगा और उस टॉर्क को हमारी मशीन मेजर कर लेगी। विस्कोसिटी इज डिस्प्लेड डायरेक्टली, ये ऑटोमेटिक होता है, जब जितना टॉर्क लगेगा उस हिसाब से आपको विस्कोसिटी डायरेक्ट डिस्प्ले पे शो हो जाएगी। इतना एडवांस ये हमारा विस्कोमीटर है। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है इसको यूज करने के? सुटेबल फॉर थिक एंड नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स, यानी जो बहुत ज्यादा थिक होते हैं, जो लिक्विड जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, उनको उनकी विस्कोसिटी फाइंड करने में, और हमारे जो नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स होते हैं जिनकी विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, उन लिक्विड्स की ये विस्कोसिटी फाइंड करने में मदद करता है। डायरेक्ट डिजिटल रीडिंग, ये सबसे बेस्ट फीचर है कि टॉर्क अपने आप पता लगा लेगा और उसके बाद विस्कोसिटी की डायरेक्ट रीडिंग आ जाएगी, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, तो वो देखते हैं क्या है। ये एक्सपेंसिव है, ये मशीनरी काफी एक्सपेंसिव पड़ती है विस्कोसिटी चेक करने के लिए। नीड्स कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन क्या होता है? इसका अलाइनमेंट किया जाता है, जैसे जो मशीन की रीडिंग होती है उसको एक बार सेट किया जाता है और उसको चेक किया जाता है आइडियल लिक्विड के अकॉर्डिंग। अगर वो कैलिब्रेशन ठीक नहीं है तो रीडिंग भी गलत आएगी, इसलिए इसको ऑपरेट करने के लिए कैलिब्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और इसको ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी के साथ साथ ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इसका मतलब एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है ना। अब हम क्विक कंपैरिजन देखेंगे कि तीनों विस्कोमीटर्स में क्या क्या डिफरेंस है। जो हमारा कैपिलरी मेथड है वो थिन लिक्विड्स के लिए बेस्ट होता है जिनकी विस्कोसिटी कम होती है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, ये ज्यादा महंगा नहीं पड़ता। दूसरा हमारा फॉलिंग स्पेयर मेथड वाला जो विस्कोमीटर होता है वो ये मीडियम टू थिक लिक्विड्स की विस्कोसिटी फाइंड करने के लिए बेस्ट होता है और इसकी कॉस्ट मीडियम आती है, ज्यादा कॉस्टली ये भी नहीं होता। लास्ट आता है हमारा रोटेशनल मेथड पे काम करने वाला विस्कोमीटर, जो बेस्ट किस किस के लिए है? हमारे जो थिक होते हैं जिनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है और नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स के विस्कोसिटी फाइंड करने के लिए बेस्ट है। इसका एक डिसएडवांटेज है
कि ये हाई कॉस्ट करता है, यानी इसकी कॉस्टिंग ज्यादा आती है, प्लस इसको जो ऑपरेट करना है वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा जटिल होता है, इसलिए इसका यूज कम किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने हमारे विस्कोसिटी और विस्कोमीटर्स के बारे में पढ़ा है ना, डिटेल के अंदर। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ये जो लेक्चर्स होते हैं आप इनको अच्छे से देखें और इनके नोट्स का रिवीजन करें ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। इसी के साथ साथ जो हमारा ऐप है उसके ऊपर आपको सभी सेमेस्टर के नोट्स काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल जाएंगे, तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय।